हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली ब्लो योर माइंड। सो रुके रहिएगा, बने रहिएगा। मैं बताता हूँ प्लेटो की एक थ्योरी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जिनके अंदर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जिसके अंदर उन्होंने एक डेक्सा नाम का वर्ड लिया। डेक्सा यूजुअली हम ओपिनियन को कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हर एक सोसाइटी, हर एक व्यक्ति ओपिनियंस के आधार पे भाग रहा होता है कि जिस चीज़ को ज़्यादातर लोग मानेंगे, हम उसी चीज़ को धीरे धीरे सत्य मानने लग जाएंगे। और यही कारण है कि हम धीरे धीरे अपने आप को ही विनाश कर लेते हैं। लेकिन दूसरा वर्ड उन्होंने यूज़ लिया एब्स्टीन, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अगर आप उस चीज़ के होने के कारण बिना ओपिनियन के, उसके तर्क से अगर ढूंढने का प्रयास करें कि इसके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, आखिर ये चीज़ ऐसे हुई तो हुई कैसे, अगर आप ये जानने लगते हैं तो आप एक बेहतरीन व्यक्ति बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि बिकॉज ऑफ, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं किसी बच्चे को एक्सप्लेन करूँ कि ये ऐसे होता है, अगर वो बच्चा मेरे कहने पे, मेरे पे बिलीव करके अगर उस चीज़ को मानने लगता है और अपने जीवन की धारणा अगर वो बना लेता है, तो इट्स ओपिनियन। अब उस बच्चे का या फिर आने वाले समय में उसकी मानसिकता के साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने का खतरा बहुत होगा। इसी वजह से हमारे को एब्स्टीन के आधार पे चलना चाहिए। जब तक आप एब्स्टीन के आधार पे नहीं चलेंगे, राइट नॉलेज और उस चीज़ के होने का कारण अगर आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आप प्रॉपर प्रकार का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उन्होंने, प्लेटो ने ऐसे लोगों को कहा कि मूर्खों की सोसाइटी होगी जो ओपिनियन के आधार पे भागेगी। अब देखिए, आज तक हमने ज़्यादातर चीज़ों को बिना फैक्ट के जाने, पेरेंट्स ने ये कह दिया, पेरेंट का ये मानना था, इसका ये मानना था, उसका ये मानना था, अभी इसके बारे में ज़्यादा बातें चल रही है, बिना उन चीज़ों का तर्क जाने आज हम हर एक चीज़ को प्रिसीव करते जा रहे हैं, उसके आधार पे भागते जा रहे हैं, प्रिसीव करते जा रहे हैं, उसके आधार पे भागते जा रहे हैं, बिना उन चीज़ों का फैक्ट जाने, बिना इन चीज़ों की वैल्यूज़ जाने कि हर त्यौहार के अंदर हमारे घर में एक मिठाई बांटी जाएगी और वो मिठाई हमारे को प्रसाद के रूप में खानी है। तो ये ज़्यादातर पॉपुलेशन का एक हिस्सा करते जा रहा है और आप उसको ग्रहण भी करते जा रहे हैं। इट्स एन ओपिनियन। ये मूर्खों वाली एक घटना है, इसको करना छोड़ दीजिए। शुगर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपको नहीं खानी चाहिए। दैट्स द रियल नॉलेज। सेचुरेटेड फॉर्म उसके अंदर उपयोग की गई है, उसके अंदर प्रोसेस्ड केमिकल्स का उपयोग किया गया है उसको बनाने के लिए, और ये रियलिटी है। उसको भगवान के चढ़ा देने से उसकी वैल्यूज़ बढ़ नहीं जाने वाली। एक्चुअल में नॉलेजेबल व्यक्ति क्या करेगा, नहीं खाना तो नहीं खाना, भले कुछ भी हो, और जो व्यक्ति रहेगा वो खा लेगा प्रसाद के नाम पे, और हर एक चीज़ को फिर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते जाएंगे। तो ये मूर्खों वाला एक कंडीशन है। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको ओपिनियंस डेक्सा के आधार पे चलना है या आपको एपिस्टीन के आधार पे चलना है, जो कि नॉलेज और फैक्ट्स के पीछे आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, अगर एक क्राउड किसी झूठ को जोर जोर से बोले जा रहा है, अगर कोई क्राउड एक ही बात को बार बार दोहरा है, तो हमारा माइंड उसी चीज़ को रियल मानने लगता है। लेकिन अगेन ध्यान रखिए, ये डेक्सा है, ये डेक्सा माइंड है, ना कि आपका नॉलेजेबल माइंड। नॉलेजेबल माइंड उसके पीछे के कारण को जानेगा। अगर मान लीजिए किसी ने मेरी बुराई कर दी और 10 जनों ने मिलकर, 10 बच्चों ने एक साथ एज ए टीचर मेरी बुराई कर दी, उस जो 11वां बच्चा होगा वो बिना किसी वैल्यू के, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, वो भी नंबर 11वां बच्चा बन जाएगा। ऐसे करते पूरे समाज में एक लहर दौड़ेगी और हर एक व्यक्ति के अंदर गड़बड़े आने लगेगी। इसकी वजह से जो नॉलेज और तर्क वाली कंडीशन होगी, तार्किक जो ब्रेन था, वो पूरा क्रैश डाउन हो जाता है। पहले बच्चे को जब इन्फॉर्मेशन मिली किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल मेरे ही बारे में, उस बच्चे को इस चीज़ के पीछे का कारण, उस चीज़ के होने के एग्जिस्टेंशियल कारण और हर एक चीज़ को जानना चाहिए था। जैसे आजकल एक बड़ा सामान्य कोट हमारे जीवन में चलता है कि खाओ पियो मस्त रहो। हमने इस खाने पीने की वैल्यू को समझा ही नहीं। दो प्रकार के हमने खाने पीने को समझ लिया कि टेस्टी फूड खाओ और मज़े करो, लेकिन ये ओपिनियन के आधार पर चलने वाली सोसाइटी है। लेकिन इस वर्ड के पीछे का कारण क्या है, खाने पीने का मतलब है कि प्रॉपर अच्छे प्रकार का फूड खाइए और लिक्विड डाइट भी अपने जीवन में शामिल कीजिए और मस्त रहिए। इसका कारण, राइट नॉलेज की तरफ अगर आप इसको लेके चलेंगे, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। हम यहाँ आए ही क्यों हैं, ये ज़्यादातर लोगों ने एक ओपिनियन बना दिया, और वही लोगों ने बनाया है जो अनहेल्दी लोग हैं कि हम यहाँ खाने के लिए आए, तो आए हैं, खाओ पियो और मज़े करो। और देखिए, उस ओपिनियन के आधार पे ज़्यादातर लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने में जोर आता है। इसी वजह से सभी लोग इसी ओपिनियन का उपयोग कर रहे हैं। तो अब पता चल रहा है कि कैसे हम अपने ही आप को मारने की प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको
डक्सा की तरह ओपिनियन वाली लाइफ जीनी है या फिर एप्स्टीन की तरह आपको नॉलेज वाली लाइफ जीनी है? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से किस लाइफ के अंदर रहना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो सभी से साझा कीजिए।